हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम लोग अपना प्रतापगढ़ बड़ा महादेव का दर्शन कंप्लीट करके नीचे आ गए थे और हमारा दर्शन बहुत अच्छे से रहा। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही हमारा दर्शन कितना अच्छा रहा और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसीलिए हमको भूख लग गई थी और हमको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना भी था। तो फटाफट हमने वहाँ पर मैगी वगैरह खा ली है, क्योंकि पहाड़ों में गए और मैगी नहीं खाया ऐसा तो हो ही नहीं सकता है गाइस, हर कोई खाता ही है। तो हमने भी वो ट्राई कर लिया और उसके साथ साथ गर्म गर्म कॉफ़ी पी लिए ताकि थोड़ी सी ठंडी कम हो जाए। उसके बाद फाइनली हम लोग रेडी वेडी होके गाड़ी से निकल के आ गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ से हमको जाना था उस स्पॉट पे जहाँ पे हमारा था स्टे। हमारा स्टे होने वाला है बहुत ही हॉररेबल। हम लोग नाइट में ट्री टेंट स्टे का बुकिंग किए थे, जो हर कहीं होता नहीं है। जनरली लोग वीडियोस में देखते, पोस्ट में देखते और सपने में सोचते हैं काश ऐसा होगा, बट हमारा ये स्टे आज फाइनली कंप्लीट होने वाला था। मतलब जो ड्रीम बिकम ट्रू होने वाला था हमारा। और ये सतपुरा जंगल के बफर जोन के एरिया में, मतलब घने जंगल के बीच में हमारा स्टे था और हमारे साथ बच्चा भी था। और हम लोग बहुत हिम्मत से आए थे रहने के लिए कि चलो देखते करके कैसा रहता है, जो कैंपिंग लाइफ होता है वो कैसा होता है और फॉरेस्ट लाइफ के बीच। मतलब बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। एक्साइटमेंट मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बता के एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और फाइनली हम लोग आ गए थे अपने डेस्टिनेशन पे और वहाँ पे टेंट वेंट मस्त लग के था और सेटअप भी मस्त लग के था। वो देख के तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं बता ही नहीं सकती हूँ आप लोगों को। ये देखिए वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। और मैं सबसे पहले मेरे बेटे को लेके बॉनफायर में बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। वहाँ के भैया ने मुझे बताया था कि 8 डिग्री से 7 डिग्री समथिंग तक चली गई थी वहाँ पे। और हम लोग चंद्रपुर के लोग, तो हम लोग 48 डिग्री तक रह चुके हैं और 8 डिग्री हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा बेटा वो चीज़ बहुत अच्छे से सहन कर लेता है। मतलब मैं जो भी नए प्लेस पे जाती हूँ उसको लेके जाती हूँ और वो उस चीज़ को सहन करता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा डील होता है, क्योंकि उतना सा बच्चा होके वो सहन कर लेता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मुझे भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है उसके वजह से। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह लगवा दिया, मस्त वहाँ पे सेटअप रेडी हो गया था। आप लोग देख ही सकते हो एकदम घने जंगल के बीच में प्रोजेक्टर। और हम 6 लोग थे ओनली वहाँ पे कपल्स में, और हमारे साथ वो बाकी 2-3 गाइड्स थे, बस 2 या 3। तो इतने ही पर्सन हम जंगल में वहाँ पे स्टे करने वाले थे रात में। तो इतना मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, और हम सभी जो वहाँ पे थे सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये एक ड्रीम नाइट जैसे आप बोल सकते हो, हर किसी का ड्रीम नाइट सपना होता है। तो हमारा प्रोजेक्टर वहाँ पे लग गया था और बॉनफायर भी अच्छे से लग गया था। और उसके बाद वो भैया मस्त हमारे सामने पनीर टिक्का का प्रिपरेशन कर रहे थे। स्टार्टर टाइम हो गया था, क्योंकि गाइस था सैटरडे और हम लोग नहीं खा सकते थे नॉनवेज। तो हम लोगों ने पनीर टिक्का से ही अपना मन खुश कर लिया, क्योंकि जैसा भी होता है हम लोग जब भी बाहर जाते हैं हमारे साथ जनरली ऐसा ही होता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खा पाते हैं। तो उसमें भी उतना कुछ बेकार नहीं लगा, क्योंकि वो भैया ने मस्त पनीर टिक्का हमारे सामने लाइव में बनाया था और हम सभी ने फिर उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई किया और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। क्योंकि लाइव में मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, मैंने कभी ऐसे लाइव में नहीं खाई हूँ। हमेशा मतलब हम जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो ला के देते हैं, बट ये जैसे कि हमने खुद बनाया, हमारे सामने बना और उन्होंने हमको गर्म गर्म सर्व किया, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था वो। और फिर हमारे गाइड भैया आ गए वहाँ पे और हमको वो बता रहे थे उस जंगल के बारे में। जैसे कि जितना मैंने सुना वहाँ पे, उन्होंने मुझे हमको बताया कि वहाँ पे बहुत सारे कैट के प्रजाति पाए जाते हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा कैट भी वहीं पे पाया जाता है। सबसे छोटे कैट का वेट उन्होंने बताया हार्डली 200 ग्राम समथिंग होता है। वो जिसको दिख गया वो बहुत ही लकी होता है। और जैसे कि आप लोग जंगल में खो जाते हो तो आपको दिशा कैसे जानना है वो भी उन्होंने बताया, जो कि मेरे दिमाग में तो घुसा नहीं है, बट फिर भी जाने दो। उन्होंने जो बताया बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं घुसा लेकिन बाकी 5 लोगों के दिमाग में गया होगा। उसके बाद हमारा डिनर टाइम हो गया था, क्योंकि रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो हम लोगों ने सभी ने डिनर वगैरह कर लिए। भैया ने डिनर ला के सर्व कर दिया। और हमारे साथ जो तीसरा कपल था उनका था बर्थडे, वो लड़की का बर्थडे था। तो हमने उसका बर्थडे बहुत ही एक्साइटिंग बनाने के लिए सभी ने मिलकर डांस वगैरह किए, केक कट किए, मस्त केक वगैरह खाए। और गाइस मैं तो बता ही नहीं सकती, मेरे लिए इतना एक्साइटिंग नाइट था वो। फिर बाद में रात के बज गए थे 12:30, तो हम लोग चले गए थे सोने के लिए। तो मेरा बेटा तो पहले ही सो गया था, इसीलिए हम लोग अंदर जाके फटाफट से सभी सो गए, क्योंकि सुबह उठ के हमें जाना था अपने अलग लोकेशन पे। क्योंकि हम लोग दिन भर चौड़ागढ़ दर्शन किए तो हम लोग बहुत थक भी गए थे, तो इसलिए फटाफट से हम लोग सो गए।
और हो जाती है फाइनली सुबह। तो सुबह मैं जंगल का नज़ारा दिखने के लिए थोड़ा चली जाती हूँ घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और उसके बाद जैसे मैं टेंट में आके देखती हूँ, मेरा बेटा उठ गया था और उसको जैसे ही पता चला हम लोग टेंट में, जो कूदने लग गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सबसे ज़्यादा खुश तो वही हुआ उसमें स्टे करके। तो आज का वीडियो यही तक था गाइस। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थर्ड पार्ट का वेट करते रहो। थर्ड पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन दिखाऊंगी जहाँ हमको कैंपिंग के लिए लेके गए थे, घुमाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, जो पचमढ़ी का थर्ड लोकेशन है। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो बाय गाइस।